Hello, good morning to all of you, my dear students and friends. Welcome to Angel English classes on your online platform and wish you a happy Deepavali. हम लोगों ने कल लास्ट टॉपिक पढ़ा था हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में हाउ टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, और उसी के आगे आज हमारा अगला टॉपिक होगा हाउ टू लर्न वर्ड पावर या इसी को हम कहते हैं वोकैब। हाउ टू लर्न वर्ड पावर या वोकैब। हम वर्ड पावर शब्दकोश व वोकैब को कैसे पढ़ें, तो देखिए वर्ड पावर है क्या। वर्ड पावर का मतलब ही है वर्ड मेक्स a man sensible। शब्द व्यक्ति को समझदार बनाता है। शब्द व्यक्ति को समझदार बनाता है, और समझदार होता कौन है? सेंसिबल होता कौन है? जिसके अंदर एबिलिटी हो। काहे की एबिलिटी हो? फील फॉर नोज। फील फॉर नोज का मतलब ये होता है समझदार, समझदारी की योग्यता। जैसे अब हम फील फॉर नोज करते कैसे हैं? जैसे हमारे पास वर्ड पावर यानी वोकैब पढ़ने के कौन कौन से साधन हैं, हम किस किस तरीके से वर्ड पावर पढ़ सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट की सीट के माध्यम से वोकैब को रिकवर करते हैं, पढ़ते हैं। कुछ टीचर्स हैं जो बुक प्रोवाइड कराते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डिक्शनरी के माध्यम से पढ़ते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मैगजीन के माध्यम से पढ़ते हैं। यही हम दूसरी तरफ वर्ड पावर को मैगजीन के माध्यम से पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं? इसके अतिरिक्त हम ऑडियो व वीडियो के माध्यम से वर्ड पावर को पढ़ते हैं। वर्ड पावर जो है वो व्यक्ति को सेंसिबल बनाता। फील फॉर नोज। फील फॉर नोज जो हमने एक वर्ड बोला, आप सोच रहे होंगे फील का मतलब महसूस करना, नोज का मतलब आप कुछ अलग ही सेंस लगा रहे होंगे, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, अपना एक टोन होता है, अपना एक सेंस होता है। हमें उसी के आधार पर, उसके मीनिंग के आधार पर, उसके टोन के आधार पर, उसके सेंस के आधार पर वर्ड को पढ़ना पड़ता है। वर्ड हमारा फील फॉर नोज का मतलब यहाँ पर है जो सरलता से किसी चीज को समझ ले, और जो सरलता से किसी चीज को समझ लेता है वही सेंसिबल कहलाता है, वही समझदार कहलाता है। चलिए, फील फॉर नोज। अब आगे हम बात करें कि हम वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, कितने भागों में बांटते हैं। देखिए यहाँ प्रत्येक वर्ड को हम 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं। 3 पार्ट्स में इसको हम कैटेगराइज करते हैं, और 3 पार्ट्स में इसको पढ़ा जाता है। देखिए वो पार्ट्स कौन कौन से। जैसे माना कि हमने कोई एक मीनिंग लिया, कोई एक वर्ड ले लिया, और जैसे कि हमने कोई एक वर्ड लिया, और हर एक वर्ड का, ये बात हमेशा याद रखना है, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है,
अपना एक सेंस होता है और अपना एक टोन होता है। हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, अपना सेंस होता है और अपना टोन होता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हम आपको कह दें कूल और कोल्ड, देखिए इनकी मीनिंग सेम है। कूल और कोल्ड, इनकी मीनिंग दोनों की सेम है, दोनों का मतलब है ठंडा। क्या है दोनों का मतलब? ठंडा। अब बात है क्या, मीनिंग सेम है, इनका सेंस और टोन में फर्क है। हम वर्ड तो पढ़ते हैं, हमारा यहाँ बच्चा क्या करता है, वर्ड तो पढ़ता है लेकिन वर्ड में उसका मीनिंग और टोन नहीं समझता है, और हमें सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक हम किसी वर्ड का मीनिंग और टोन नहीं समझते हैं। इसलिए आगे हम मीनिंग और टोन दोनों पर ध्यान देंगे। तो इसका देखिए जो सेंस होता है, मीनिंग तो एक होता है, जो सेंस होता है ये दो होता है। एक सेंस होता है जो पॉजिटिव सेंस होता है, कैसा सेंस होता है? पॉजिटिव। और एक सेंस होता है जो निगेटिव होता है किसी भी वर्ड का, और इसी के माध्यम से, इसी के आधार पर ये जो हमारा टोन होता है, ये टोन भी दो भाग में बट जाता है। ये टोन भी हमारा कितने भागों में बट जाता है? दो भागों में। ये टोन भी हमारा दो भागों में बट जाता है। एक हमारा टोन होता है प्लीजेंट और एक टोन होता है अनप्लीजेंट। इस बात को ध्यान रखना है। जिस वर्ड की मीनिंग की बात ना करके यदि हम बात करें किसी भी वर्ड के सेंस और टोन की, तो जो सेंस, यदि किसी वर्ड का सेंस पॉजिटिव है तो वर्ड का जो टोन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। यदि किसी वर्ड का सेंस निगेटिव है तो उस वर्ड का टोन भी निगेटिव होगा। अभी जैसे हमने दो वर्ड लिया आपके सामने, एक वर्ड हमने कहा कूल, एक वर्ड हमने कहा आपसे कूल, और एक वर्ड हमने आपसे कहा कोल्ड। अब दोनों में क्या फर्क है? मैं क्या कहूँगा, वाओ इट इज़ कूल मॉर्निंग, वाओ इट इज़ कूल मॉर्निंग। तो वाओ इट इज़ कूल मॉर्निंग का मतलब है कि ठंडा। ठंडा कैसा? प्लीजेंट है, पॉजिटिव है। इसका सेंस कैसा है? पॉजिटिव है। और ये इसका सेंस पॉजिटिव है तो टोन भी इसका प्लीजेंट होगा। अब जैसे मैं कह दूँ ओ नो इट इज़ कोल्ड मॉर्निंग, ओ नो इट इज़ कोल्ड मॉर्निंग। कोल्ड का मतलब भी ठंडा, लेकिन कैसा ठंडा? अनप्लीजेंट है, निगेटिव है, तो इसका जो सेंस है वह निगेटिव है, और सेंस निगेटिव है तो इसका टोन भी अनप्लीजेंट होगा। यानी जिस वर्ड का मीनिंग, एक मीनिंग होता है, मीनिंग सेम होता है, इस वर्ड का यदि सेंस पॉजिटिव है तो टोन पॉजिटिव होगा, यदि वर्ड का सेंस निगेटिव है तो टोन भी अनप्लीजेंट होगा। बस इस बात पर ध्यान रखना है। वर्ड पढ़ते समय हमारे पास कितने कैटेगरी में हमने वर्ड को बांटा है, अब आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। हमने वर्ड को 3 कैटेगरी में बांटा है। जैसे देखिए कौन कौन से कैटेगरी हैं, हम आगे उन पर बात करते हैं। जैसे हमने कौन कौन से कैटेगरी पर वर्ड को बांटा। ये तो टोन, मीनिंग, टोन और सेंस, ये चीज़ हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीनिंग, टोन और सेंस, 3 चीज़ें हमेशा याद रखना है। चलिए यदि हम आगे बात करें तो हाउ टू लर्न वर्ड पावर वोकैब में जो हमने वर्ड को कैटेगराइज किया है, वर्ड्स को हमने बांटा है, शब्दों को हमने बांटा है, वो देखिए कौन कौन से हैं। इसको हमने जैसे मान लीजिए हम वर्ड को कितने भागों में बांटे हैं, तो हमने कहा 3 टाइप में, 3 टाइप्स में। चलिए हम टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप पहला, देखिए टाइप पहला क्या है। कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जैसे जिनका अर्थ यानी मीनिंग तो एक होता है लेकिन वर्ड अलग अलग होते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कूल, कोल्ड,
कूल और कोल्ड। जैसे हम आपसे कह दें एयर और विंड, एयर और विंड। जैसे हम आपसे कह दें वार्म और हॉट, वार्म और हॉट, ये टाइप पहला है। इसमें देखिए वर्ड दोनों तीनों एक हैं। जैसे कूल और कोल्ड दोनों का मतलब होता है ठंडा, ठंडा, ठीक है। क्या होता है? दोनों का मतलब ठंडा। जैसे एयर और विंड दोनों का मतलब क्या होता है? हवा। जैसे वार्म और हॉट दोनों का मतलब क्या होता है? गर्म। इस तरीके से देखिए इनका मीनिंग तो सेम है, लेकिन टोन और सेंस, जो हमने अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई आपको कि हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग, अपना एक सेंस, अपना एक टोन होता है। तो इन वर्ड्स की, इन शब्दों की देखिए मीनिंग तो सेम है तीनों की, कूल और कोल्ड ठंडा, एयर विंड हवा, वार्म हॉट गर्म। लेकिन जहां हम कूल का प्रयोग कर सकते हैं वहां हम कोल्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। जहां हम कूल का प्रयोग करेंगे वहां हम कोल्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां हम एयर का प्रयोग करेंगे वहां हम विंड का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां हम वार्म का प्रयोग करेंगे वहां हम हॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये हमारे वर्ड की पहली कैटेगरी, शब्द की पहली कैटेगरी है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक शब्द जैसे आपको बोला और फिर से वही रिपीट करता हूं, जैसे बोल दिया जाए ना, वाओ इट इज कूल मॉर्निंग। वाओ इट इज कूल मॉर्निंग का मतलब क्या है? वाओ कितनी अच्छी सुबह है। अभी मैं बोलूं ओ नो इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, अरे नहीं यहां बहुत ठंड है आज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सेंस पॉजिटिव, इसका सेंस निगेटिव। क्या लगता है कि ये एक दूसरे के साइनो हैं? नहीं ना कहीं अलग सेंस है। देखिए दोनों का मीनिंग एक है, वर्ड पहला टाइप है, दोनों का मीनिंग एक है लेकिन इनके सेंस और टोन अलग अलग। जैसे हम एयर और विंड की बात करें तो एयर और विंड में फर्क क्या है ये बताइए। जैसे एयर और विंड दोनों का मतलब होता है हवा। तो जब हम और आप अपनी बाइक या फोर व्हीलर लेकर के जाते हैं हवा डलवाने के लिए किसी भी दुकान वाले के यहाँ, तो क्या कहते हैं उसको? एयर डाल दो कि विंड डाल दो? हम वहां ये तो नहीं कहते कि विंड डाल दो, वहां हम एयर की बात करते। तो देखिए जो विंड होती है ये होती है पवन, ठीक है ना, हवा। सेंस एक है लेकिन विंड मतलब पवन और एयर का मतलब हवा। जैसे देखिए कहीं हम कहें कि तेज तूफान आया तो हाली स्टॉर्म बोलते हैं, या फिर हम तेज तूफान के लिए हम विंड का प्रयोग करते हैं ना कि एयर का। इसलिए इनका अर्थ एक है, सेंस और टोन अलग अलग है। ये टाइप पहला था। इसी में हम टाइप दूसरा देखें यदि वर्ड की, टाइप सेकंड। वर्ड कितने प्रकार से पढ़ना है इस बात पर हमें फोकस करना है, इस बात पर ध्यान देना है। देखिए आपको कोई भी सीट, कोई भी डिक्शनरी, कोई भी बुक या कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन आपको वर्ड दे सकता है, वर्ड का साइनो दे सकता है, लेकिन इनमें डिफरेंस नहीं बता पाता है। चलिए हम टाइप सेकंड की बात करें। ये देखिए ये तो कुछ वर्ड ऐसे थे जिनका मीनिंग एक होता है लेकिन वर्ड अलग अलग होते हैं अभी, और इनका प्लीजेंट अनप्लीजेंट दोनों अलग अलग में सेंस में आता है, टोन में आता है। चलिए हम आगे बात करें। यदि कुछ वर्ड हम लें, जैसे मैं आपसे कहूं सीरियस, सीरियस, सीरियस का मतलब क्या है? गंभीर। अब ये ऐसा वर्ड है, देखिए इन दोनों में आप डिफरेंस पता करेंगे। ये सीरियस ऐसा वर्ड है जो अपने आप में प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों है, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों। जैसे मैं कहूं कि आई एम वेरी सीरियस नाउ दीज आर डेज, आजकल मैं, आज के दिनों में मैं बहुत गंभीर हूं क्योंकि मेरी परीक्षा नजदीक आ गई है, मुझे बिल्कुल समय नहीं, अब मैं इन दिनों में बहुत गंभीर हूं। अच्छी बात है, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हम, गंभीर हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका सेंस और टोन, अब सेंस इसका पॉजिटिव और टोन
अनप्लीजेंट हो गया। अभी देखिए हम इसके जैसे अगले चरण पर इसकी बात करें, जैसे मैं कहूं वह 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, वह 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, वह बहुत सीरियस है। अब इसका देखिए इसी वर्ड का सेंस, इसी वर्ड का टोन अनप्लीजेंट हो गया ना, इसी वर्ड का जो टोन था अनप्लीजेंट हुआ, इसी वर्ड का सेंस निगेटिव हो गया। तो ये दूसरे टाइप का वर्ड है। 2 टाइप बताया हमने आपको। जैसे इसी में एक और वर्ड देख लेते हैं, जैसे मैं आपको कह दूं क्लीवर, क्लीवर चतुर या चालाक। चतुर या चालाक का मतलब जैसे मैं कहूं वेरी गुड, यू आर वेरी क्लीवर, बहुत बढ़िया, तुम बहुत चालाक हो। अच्छी बात है, चालाक होना चाहिए। लेकिन अभी मैं कहूं कि माई नेबर इज वेरी क्लीवर सो आई ऑलवेज बी केयर ऑफ हिम। माई नेबर इज वेरी क्लीवर सो ऑलवेज बी क्लीवर ऑफ हिम। मेरा पड़ोसी बहुत चालाक है, इसीलिए मैं हमेशा उससे सावधान रहता हूं। अब अनप्लीजेंट हो गया ना, यही इसी क्लीवर का मतलब, चालाक का मतलब, चतुर का मतलब एक बार पॉजिटिव सेंस गया, एक बार निगेटिव सेंस गया, एक बार प्लीजेंट टोन में गया और एक बार अनप्लीजेंट टोन में गया। तो ये दूसरे टाइप का वर्ड है। अब हम इसी में टाइप 3 देखते हैं। चलिए तीसरे टाइप का वर्ड कैसा आता है हमारे सामने, टाइप 3। तीसरा टाइप हमारे पास वर्ड कैसे आता है, जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड की बात करें टाइप 3 में, जैसे हमारे पास मान लीजिए किसी भी वर्ड को हम ले लेते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनके एक नहीं कई मीनिंग होंगे और सबका अर्थ एक निकलेगा। जैसे मान लीजिए हम आपको कह दें रैवेज, RAVAG, रैवेज। जैसे हम कह दें डिस्ट्रॉय, जैसे हम कह दें हैवोक, जैसे हम कह दें डिमोलिश, जैसे हम कह दें रियून, जैसे हम कह दें स्पॉइल, जैसे हम कह दें ब्रिंग डाउन, जैसे हम कह दें पुल डाउन। अब देखिए इन वर्ड में क्या फर्क है, रियून, RUIN, रियून होता है। अब जैसे रेवेज, डिस्ट्रॉय, हैवोक, डेमोलिश, रियून, स्पॉइल, ब्रिंग डाउन, पुल डाउन, सबका मतलब क्या है, नष्ट होना, बेकार करना। अब देखिए जैसे रेवेज का मतलब क्या है, रेवेज का मतलब है जब प्रकृति के द्वारा हल्का नुकसान हो, जब प्रकृति के द्वारा थोड़ा सा नुकसान हो, दैट इज कॉल्ड रेवेज, इसे हम रेवेज कहते हैं। जब प्रकृति के द्वारा थोड़ा ज्यादा नुकसान, जब प्रकृति के द्वारा थोड़ा ज्यादा नुकसान हो उसे हम डिस्ट्रॉय कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकृति के द्वारा ज्यादा नुकसान, जैसे डिस्ट्रॉय, जैसे अभी केदारनाथ में बादल का फटना, वो क्या था, डिस्ट्रॉय था। जैसे हैवोक हम किसे कहते हैं, जैसे एक आप लोगों ने अभी जो नए पैटर्न की बुक आई है 9th में देखिए एक लेसन है, और लेसन का नाम तो याद नहीं, लेकिन उसमें आइंस्टीन के जीवन के बारे में लिखा गया है। और आइंस्टीन के जीवन में बताया गया है कि जब नागासाकी पे परमाणु बम छोड़ा गया था, नागासाकी में परमाणु बम छोड़ा गया, तो वो एक बहुत बड़ा दुर्घटना थी, बहुत बड़ी दुर्घटना थी, और ऐसी दुर्घटना को हम हैवोक बोलते हैं, ऐसी दुर्घटना को हम हैवोक बोलते हैं। तो जो बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है उसे हम हैवोक बोलते हैं। जैसे डेमोलिश, डेमोलिश का मतलब ये होता है जब इंसान के द्वारा कोई नुकसान पहुंचाया जाए, वो डेमोलिश होता है। अब जैसे हम रियून,
र्यून का मतलब है जब कोई चीज बाय यूजिंग, प्रयोग करते करते जब कोई चीज नष्ट हो उसे हम र्यून बोलते हैं। ठीक है, जैसे साइकिल चलाते चलाते उसका टायर घिस गया, अब टायर क्या हुआ, नष्ट हो गया ना, घिस गया, तो दैट इज कॉल्ड र्यून। अभी उसी में हम स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब है जैसे किसी को लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया, स्पॉइल कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉइल। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है फॉल बाई कॉज, किसी कारण से नुकसान होना। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ इस घर के चारों तरफ बरसात में 3 महीने से पानी भरा है और इसी कारण यह जो बिल्डिंग है यह गिर गई, नष्ट हो गई, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिंग डाउन। पुल डाउन, पुल डाउन अपने आप में डेमोलिश का सेंस देता है। पुल डाउन अपने आप में किसका सेंस देता है, डेमोलिश का, यानी जब ह्यूमन बींग्स के द्वारा कोई भी डैमेज होता है, नुकसान होता है, उसे हम पुल डाउन कहते हैं, डेमोलिश एक ही वर्ड है। इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रकार के वर्ड आते हैं। जैसे इसी में यदि हम आगे बात करें, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन में पूछा गया, एक बार दिया गया एक क्वेश्चन आया, देखिए क्या था क्वेश्चन, मैं उसकी बात करूं। अभी तो केवल आपने इतना जाना, और इस प्रकार के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साइनो, कॉम्प्लेक्स साइनोनेम्स, कॉम्प्लेक्स साइनोनेम्स इनको नाम देते हैं। और अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि हर एक वर्ड का मीनिंग एक है, मीनिंग एक है लेकिन यूज अलग है। यहाँ पर इनका मीनिंग एक है लेकिन अपने आप में ये पॉजिटिव सेंस में भी हैं और निगेटिव सेंस में भी हैं। यहाँ पर देखिए इनके मीनिंग अलग अलग हैं, अर्थ एक हैं, एक वर्ड पॉजिटिव तो एक वर्ड निगेटिव है। अच्छा आपको क्या लगता है कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर हम इमोशन ला रहे हैं, फीलिंग्स ला रहे हैं बोल करके, तो आप समझ जा रहे हैं कौन सा वर्ड पॉजिटिव और कौन सा वर्ड निगेटिव है। लेकिन जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो वहां आपके पास इमोशन और फीलिंग्स कौन लाएगा, इमोशन और फीलिंग आएगा। बस आपको वर्ड पावर का नॉलेज होना चाहिए, इमोशन और फीलिंग आ ही जाएगी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एयर, हवा, इसके पहले खाली स्थान था, एयर हवा है ना। कहा गया एयर जो हवा थी वह हवा चली और तापमान गिर गया, हवा चली और तापमान गिर गया। और उसी क्वेश्चन में आगे कश्मीर का सीन दिया था, उसमें लिखा था कि कश्मीर में जहां पहले से ही सर्द हवाएं चल रही थी वहीं हवा तेज चली और तापमान जो हमारा तापमान था वो 4 डिग्री नीचे गिर गया, 4 डिग्री नीचे गिर गया। ऑप्शन में दिया था वहीं, एक ऑप्शन में दिया था कूल, एक में दिया था कोल्ड, एक में दिया था चिल और एक में दिया था चिली। 4 ऑप्शन हमारे पास दिया था, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन दिया था। अब वहां पर हम क्या प्रीफर करेंगे भाई, सबका मतलब ठंडा, कूल, कोल्ड, चिली या चिल। अब इसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, तो देखिए कूल तो होगा नहीं क्योंकि इसका प्लीजेंट सेंस है और बताया गया है कि जहां पहले से ही हवा ठंडी चल रही थी वहां और ठंडी हवा चलने के कारण तापमान गिर गया, तो कूल तो होगा नहीं। बचता चिल होगा नहीं क्योंकि यह अपने आप में नाउन है, जो किसी की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव है ना। तो चिल एयर, चिल कैसी हवा, ठंडी हवा, तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव कार्य करेगा, वो चलेगा नहीं। ठीक है, चिल होगा नहीं। बात कोल्ड का प्रयोग हम तब करते हैं जब अपने आप को हम 30 सेंटीग्रेड पर मानते हैं, जब हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हों तब हम कोल्ड का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि कोल्ड भी नहीं होगा। कोल्ड का मतलब ये है कि जब बर्फ जम जाए, जैसे ही पानी है ना ये एकदम बर्फ में बन जाए, तब तो हम कोल्ड भी होगा नहीं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है चिली, और यही हमारा
उत्तर होगा, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से आपको तैयारी करना है। तो आप इसको सही उत्तर लगा कब पाएंगे, जब आपके पास वर्ड का नॉलेज होगा और आप उसके सेंस को समझेंगे। वहां भी आपके पास इमोशन आ जाएगा और फीलिंग आ जाएगी जब आपके पास वर्ड पावर का नॉलेज होगा। हमारे विद्यार्थी यहाँ करते क्या हैं कि किसी भी वर्ड की जो मीनिंग है, मीनिंग को तो पढ़ लेते हैं, किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है उसको तो पढ़ लेते हैं, वो ध्यान क्या नहीं देते हैं, वो ध्यान नहीं देते, ना तो वर्ड के सेंस पर जाते और ना ही वर्ड के टोन पर जाते। और एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप वर्ड के सेंस और टोन पर नहीं जाएंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ हमारा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आता है, बस वो करता क्या है, मीनिंग पढ़ लिया और मीनिंग के आधार पर क्वेश्चन में टिक करता है आंसर, और वो कभी नहीं होता। जैसे एक बार इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था और देखिए क्या हुआ था तब। देखेंगे आगे। एक बार क्वेश्चन में पूछा था बोल्ड, BOLD, बोल्ड का साइनो, 4 ऑप्शन दिया था और उसमें से जो उत्तर माना गया था वो टिमिड माना गया था, टिमिड, डरपोक, ये आंसर माना था एक बार। इसी के बाद जस्ट अगले एग्जाम में फिर से बोल्ड का अपोजिट पूछा, सॉरी हाँ, बोल्ड का अपोजिट। अब बोल्ड के अपोजिट में 2 ऑप्शन दिए 4 थे, लेकिन उनमें से 2, एक तो टिमिड भी था और दूसरा नर्वस भी दे दिया। और इस बार आयोग ने टिमिड उत्तर नहीं माना, इस बार उसने नर्वस को उत्तर मान लिया। अब सभी बच्चे बोल्ड का अपोजिट टिमिड पढ़े थे और सभी ने टिमिड पर टिक किया, उत्तर माना टिमिड को, और जबकि टिमिड था भी सही, लेकिन आयोग ने दूसरी बार टिमिड को उत्तर नहीं माना, नर्वस को उत्तर माना। अब यहां पर विरोधाभास पैदा हो गया ना, क्योंकि हम अपना वर्ड को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, वर्ड की केवल मीनिंग पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। और आगे चल के हम इन सारी चीजों को, जैसे ही हमने आपको इसमें 3 चीज बताया अंग्रेजी में, सबसे महत्वपूर्ण चीज एक है जो हमें फोकस करना है ग्रामर पर, ग्रामर के बाद वकैब पर, और वकैब के बाद कॉम्प्रिहेंशन पर। अच्छा, इस पे 2 चीजें हैं हमारे पास, ग्रामर और वकैब, 2 चीज का नॉलेज ले लें हम सही तरीके से, कॉम्प्रिहेंशन अपने आप कंप्लीट हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है। अब चलिए, इसको ऐसा क्यों हुआ क्या कि एक बार जब टिमिड उत्तर माना और दूसरी बार नर्वस माना। जब टिमिड उत्तर माना था तो इसने बोल्ड का मतलब साहसी, और बोल्ड के साइनों को देखिए किससे जोड़ा, बोल्ड के साइनों को जोड़ दिया था। एक बार जोड़ा फॉर्टिट्यूड, एक बार जोड़ा करेजियस से जोड़ा, करेजियस जिज्ञासी, फॉर्टिट्यूड यानी साहसी, तो साहसी का अपोजिट क्या होगा, नर्वस ही तो होगा। साहसी का अपोजिट नर्वस ही तो होगा। अब जैसे दूसरी बार इसी का साइनो दिया और माना क्या, इसमें मान लिया था वैलिएंट, वैरियर। अब इसमें योद्धा माना था और योद्धा का क्या होता है, डरपोक, टिमिड, तो उसमें योद्धा माना था, वर्ड दिया था आगे, उसमें योद्धा था, इसमें फॉर्टिट्यूड से रिलेटेड दे दिया नर्वस। गलती कुछ नहीं, दोनों सही है, गलती कुछ नहीं, उत्तर दोनों सही है। तो हमें वर्ड पढ़ते समय ये ध्यान देना है कि वर्ड का मीनिंग, टोन और सेंस, तभी हम सफल हो पाएंगे। इसी के आगे
हमने कल इसी के आगे हमें पढ़ना है अब हाउ टू लर्न कॉम्प्रिहेंशन। हमारा जो हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़े थे उसमें पढ़े थे हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में हाउ टू लर्न ग्रामर। ग्रामर में हमने आगे पढ़ा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वर्ड पावर पढ़े। अब हमें यदि हमारा ग्रामर और वर्ड पावर दो चीज़ें बढ़िया से कंप्लीट हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत आसानी से अपना आगे कॉम्प्रिहेंशन को क्लियर कर लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है। चलिए इस पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।